भगवद गीता हमारे हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के जीवन चक्र यानी कि जन्म मरण से लेकर आत्मा परमात्मा छल कपट माया लोभ हर बात के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। उन्होंने बताया है कि इस सर्वत्र सृष्टि में वो कैसे विद्यमान है, वो कैसे पूरी सृष्टि के हर कण में उनका निवास है, कैसे वो इस संसार में मनुष्य से लेके हर जीव से जुड़े हुए हैं और कैसे वो इस पूरे ब्रह्मांड का कार्यभार संभाले हुए हैं। कैसे एक मित्र के रूप में अर्जुन के साथ रहने वाले कृष्णा सिर्फ एक मनुष्य ना होकर साक्षात भगवान ही है। ये सब कुछ भगवान ने गीता में वर्णित किया है। लेकिन हमारी ये गीता की बातें साइंस से कैसे रिलेट करती हैं, आइए बताते हैं आपको। नंबर 1, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीवर्स। वैसे तो द्वापर युग के अंत तक महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये युद्ध अभी भी जारी है और भगवान कृष्णा अभी भी रणभूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, तो शायद आपके लिए मानना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन 1957 में ह्यूज एवर्टे ने पहली बार ऑल्टरनेट रियलिटी और मल्टी यूनिवर्स की बात कही थी, जिसके बाद साइंस में भी इसे माना जाने लगा, जहां पर एक ही घटना के घटने की पॉसिबिलिटीज को अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग यूनिवर्स में घटता हुआ माना गया। लेकिन गीता में ये बात बहुत समय पहले ही बताई जा चुकी है। जी हाँ, गीता के 10वें अध्याय में ये बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पूरा संसार और इसमें बसने वाले सभी ब्रह्मांड मेरा ही हिस्सा है। यानी इस यूनिवर्स के अलावा भी कई ऐसे यूनिवर्स हैं जो भगवान के अंश हैं, जहां पर अलग अलग समय पर एक ही घटना होती रहती है। नंबर 2, री इनकारनेशन। गीता के 8वें अध्याय के 6वें श्लोक के अनुसार कोई भी मनुष्य मरते वक्त जो बातें याद रखता है वो उसकी आत्मा का हिस्सा बन जाता है और वो बातें उसे दूसरे शरीर में जाने के बाद भी याद रहती हैं, जिन्हें पास्ट लाइफ मेमोरीज के तौर पे समझते हैं। हालांकि ये साइंस के लिए हमेशा से ही बहस का मुद्दा रहा है, लेकिन गीता के अनुसार जीवन मरण चक्र एक ऐसा चक्र है जिससे हमारी आत्मा को हमेशा गुजरना पड़ता है। डॉक्टर वाइल्डर पेनफील्ड ने अपनी किताब द मिस्ट्री ऑफ माइंड में एक रिसर्च का जिक्र किया है, जहां वो आत्मा के अस्तित्व को प्रूव करना चाहते थे, जिसमें उन्होंने ब्रेन को एक कंप्यूटर और आत्मा को प्रोग्रामर बताया, जिससे हमारे ब्रेन को प्रोग्राम किया जाता है। नंबर 3, द सिमुलेशन थियरी। 2003 में फिलोसोफर नील बूस्ट्रॉम ने एक सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार हमारे आसपास की ये दुनिया एक हकीकत न होकर बल्कि एक भ्रम है और इसे किसी एलियन फ्यूचर सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इस बात का जिक्र गीता में काफी पहले ही किया जा चुका है और इसे माया का नाम दिया गया है। गीता के 9वें अध्याय के अनुसार सिमुलेशन थियरी को भगवान श्री कृष्णा ने पहले ही बता दिया था। लेकिन हाँ, गीता और साइंस के कॉन्सेप्ट में फर्क इतना है कि गीता में एलियंस कंट्रोल की जगह पर हम इंसानों को ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा बताया गया है जो भगवान के नियंत्रण में है, जिसके नियंत्रक स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। नंबर 4, द पावर ऑफ मेडिटेशन। गीता में योग का बहुत महत्व बताया गया है। बात करते हैं साल 1993 की, जब अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक जगह पर अपराध अपने चरम पर था। पुलिस इसे कंट्रोल करने की भरसक कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। वहीं साइंटिस्ट की एक टीम ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एंड TM सिद्धि प्रोग्राम के तहत एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची, जिसमें 4000 लोगों को शामिल किया गया और उनसे 6 हफ्तों तक योग करवाया गया। जब एक बार इसके रिजल्ट सामने आए तो लोगों को पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि 6 ही हफ्तों में वहां पे क्राइम रेट लगभग 20 से 23% के आसपास कम हो गया। और ठीक इसी प्रकार भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान कृष्णा कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो ध्यान करता है, योग करता है, वो अपनी किसी भी भावना जैसे दुख, क्रोध, गुस्सा, खुशी, हर बात पर अपना नियंत्रण कर सकता है। यानी जिन बातों को आज हमारा साइंस प्रूव कर रहा है, हमारे गीता में वो बातें पहले ही बताई जा चुकी हैं। तो उम्मीद है कि भगवद गीता और उसके साइंस से जुड़े कनेक्शन के बारे में
हमारे द्वारा बताई गई ये डिटेल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। वैसे गीता की ऐसी कौन सी और बातें हैं जिसे सुनकर आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं साइंस से कनेक्ट करती है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें।